हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम सब कोई दिन और रात तेरे आगे झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं और हम सबकी प्रार्थना आप तक पहुंचती है। हमारे आवाज प्रभु आपके कान तक पहुंचती है और प्रभु आप हमारे प्राण को, हम सबों के प्राण को क्लेश से और प्रभु उस अधलोक के निकट पहुंचने से बचाते हैं। प्रभु बहुत सारे बलशाली लोग बल के कारण बच नहीं पाए और वो कब्र में चले गए। बहुत सारे ज्ञानवान प्रभु अपने ज्ञान की अधिकता में भी अपने प्राण को नहीं बचा पाए और वो मृत्यु को प्राप्त कर गए। बहुत सारे धन और वैभव रखने वाले भी प्रभु जी अपनी मृत्यु से बच नहीं पाए। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने निज प्रजा को, अपने लोगों को प्रभु अपनी महिमा में एक और शाम दिया। प्रभु सुबह से लेकर के शाम तक आपने अपने पवित्र उपस्थिति में रखा, अपने आनंद में रखा, अनुग्रह में रखा और हर एक भली वस्तु से हम सबों को तृप्त किया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी आंखें जब आपकी तरफ लगी रही प्रभु, और पिता हमने उन सारी आशीषों को पाया। जो मांगा उसे भी पाया, जो नहीं मांगा उसे भी पाया। और प्रभु आपने हमारी आवश्यकताओं को जाना प्रभु जी, हमारी इच्छाओं को जाना प्रभु जी, और हमारे विश्वास के अनुसार, हमारे भरोसे के अनुसार, हमारी आशा के अनुसार उसकी पूर्ति की। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ईश्वर के पिता, हम आपके सामने एक बार फिर से धन्यवाद की भेंट जब ले करके आते हैं पिता, हमारे पास तो कोई बलिदान स्वरूप मेमना नहीं है या अन्य प्रभु बलिदान के लिए कोई जानवर नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे हृदय का बलिदान है प्रभु। हमारे हृदय के बलिदान को स्वीकार करिए। और प्रभु जैसा आपका वचन कहता है कि तू हर एक मनुष्य के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे या हम सबों के भी विचार को जानिए। और जिस उदारता के साथ हम धन्यवाद की भेंट लेकर आए हैं प्रभु उसे कबूल करिए। और ऐ पिता, हमें आश्वस्त करिए, हमें प्रसन्न चित्त करिए कि हम ये कह सके कि मैंने अपने प्रभु को जो दिया प्रभु ने कबूल किया और हमें आशीष दी। पिता आज की शाम हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन जनों के लिए प्रभु जिन्होंने अपने मन के अंदर किसी न किसी रीति से आपको प्रसन्न करने की ठानी प्रभु, चाहे वो मन विचार कर्म को शुद्ध करने के लिए या अपने हृदय के अंदर कुड़कुड़ाहट, ईर्ष्या, द्वेष और जलन को समाप्त करने के द्वारा, या पिता परमेश्वर किसी की सहायता करने के द्वारा, या प्रभु प्रार्थना, उपवास, वचन पढ़ने के द्वारा। ऐ पिता, सब ने अपना अपना प्रयास किया है और कईयों ने प्रभु आपकी सेवा के लिए अपने समय को दिया है। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि इन सारी परिस्थितियों में आपने प्रसन्नतापूर्वक उनकी सहायता की, क्योंकि मनुष्य निर्बल है और निर्बलता में हम गिर सकते हैं प्रभु, असहज हो सकते हैं प्रभु, हम असंभव परिस्थिति को देख सकते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु अगर आपका सहारा हमारे साथ है तो ऐ स्वर्गीय पिता, हम डिगेंगे नहीं और आपने डिगने नहीं दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज की शाम प्रभु जिन्होंने अपनी यात्रा को कुशल क्षेम से पूरा होकर के आपकी ही दया दृष्टि में अपने गंतव्य स्थान पहुँचे, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने प्रभु अपनी आर्थिक समस्या से निजात पाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने पिता भौतिक आशीष के रूप में सुविधाओं को पाया, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने पिता अपनी रोजी रोजगार में उन्नति और पदोन्नति पाया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने पिता अपने कार्य क्षेत्र में
किसी प्रकार से इजाफा पाया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आज रोजी रोजगार पाया, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने पिता आपसे पवित्र आत्मा का दान वरदान पाया, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने आज के दिन जल और आत्मा से आपको स्वीकार किया, नए जन्म में प्रवेश किया, उनके लिए आनंद के साथ धन्यवाद कहते हैं। जिन्होंने प्रभु आज संतान की आशीष पाई, उनके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। जिन्होंने पिता परमेश्वर आज के दिन अन्य प्रकार की चिंता, परेशानी, घबराहट, वेदना से मुक्ति पाई, उनके लिए धन्यवाद कहते हैं। जिन्होंने लंबे समय से चलते हुए बीमारियों से मुक्ति को पाई, प्रभु चंगाई को पाया, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके सामने अपने असंभव परिस्थितियों को रखा, बड़े ही विश्वास के साथ और भरोसे के साथ उन्होंने अपने मन की बात आपके सामने रखी, और प्रभु आपने उनकी उन योजनाओं को, उन कल्पनाओं को प्रभु आपने पूरा होने दिया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक मिशनरी संस्थाओं के लिए, हम धन्यवाद करते हैं हर एक मिशनरी वर्कर के लिए, हम धन्यवाद करते हैं तेरे दास दासियों के लिए जिन्होंने सुसमाचार की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके लिए भी जिन्होंने गरीब, अनाथ, लाचार, बेसहारा की सुधि ली। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए भी प्रभु जो बुजुर्ग की अवस्था में होने के बावजूद भी आपके वचन और प्रार्थना में लौलीन रहे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन जवान बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने आप पर विश्वास करते हुए, आपका भय मानते हुए अपने जीवन को आपको समर्पित किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक जन को जो इस धन्यवादी भेंट में शरीक है। प्रभु, हम तो आपसे यही कहते हैं, प्रतिदिन की तरह आज जो आपने हमें आहार दिया, प्रतिदिन की तरह आपने जो सुरक्षा दी, प्रतिदिन की तरह आपने हमें वस्त्र दिया, हमारे उठने, बैठने, बोलने, चालने, आने जाने में प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। अब रात आती है प्रभु, रात्रि भोजन दीजिएगा। जब अपने सैया पर जाएं तो हमें सुकून भरी नींद भी दीजिएगा। हर आफत, बीमारी, परेशानी, दुख, वेदना से बचाकर सुबह का प्रकाश दिखाइएगा। धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।